दक्षिण पर्व का चौथा दिन है। श्री रत्नकरण्य सावकाचार्य ग्रंथ में पेज नंबर 298 उत्तम सत्य धर्म की चर्चा है। सत्य धर्म धारण करने के लिए सत्य समझना आवश्यक है। सत्य समझे बिना सत्य धर्म को धारण नहीं किया जा सकता। आगम में सत्य धर्म की चर्चा सत्य बोलने की प्रमुखता से आई है कि सत्य बोलो। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि बोलना तो जीव का कार्य ही नहीं है, फिर सत्य बोलने को सत्य धर्म क्यों कहा? सत्य सद्धान और सत्य ज्ञान पूर्वक वचन बोले जाते हैं। सत्य धर्म तो चारित्र का ही अंग है, चारित्र का ही लक्षण है, परंतु उसका प्रकटीकरण, उसकी अभिव्यक्ति वचनों के द्वारा होती है। इसलिए सत्य बोलने को भी सत्य धर्म कहते हैं। उसी प्रकार जो असत्य है या झूठ है, उसका कारण जीव के क्रोध, मायाचारी, लोभ, भय आदि के परिणाम होते हैं। इसलिए इन वचनों को असत्य वचन कहा जाता है। इसलिए सत्य धर्म में जिन भावों के कारण असत्य बोला जाता है, उन भावों के त्यागने का उपदेश दिया जाता है। यहाँ पर अपन उत्तम सत्य धर्म की चर्चा पढ़ रहे हैं। अब उत्तम सत्य धर्म का स्वरूप का वर्णन करते हैं। जो सत्य वचन है वह ही धर्म है। जिस धर्म की चर्चा करते हैं उसी की प्रमुखता से कथन किया जाता है। ये सत्य धर्म की इस ग्रंथ में बहुत विस्तार से चर्चा आई है। 4 पेजों में ये चर्चा है। अपनी तो कितनी चल पाएगी कह नहीं सकते, परंतु आप लोग पूरी अवश्य पढ़ना, क्योंकि अपन सोचते हैं कि हम तो सत्य बोल रहे हैं और आगम की कसौटी पे कसा जाए तो बहुत झूठ बोलते हैं। समझ क्या रहे अपन? बहुत से मुंह फट लोग देखे होंगे आपने, बोले हम तो भैया खरी खरी कहते हैं। क्या देखे होंगे ऐसे लोग? मुंह फट, यानी जो मन में आए सो कह दिया। बोले हम तो खरी खरी कहते हैं, हम तो सही सही कहते हैं। भाई सत्य भी यदि कटुता से बोला जाए, सत्य भी किसी के दिल दुखाने के लिए बोला जाए, तो वह सत्य भी असत्यता को प्राप्त होता है। क्या देखो, अपन इसी में पढ़ेंगे ये सब बातें। इसमें एक चर्चा ये आई कि वचन बोलने की शक्ति सभी जीवों में नहीं होती। एकेंद्रीय के तो भाषा होती ही नहीं है। एकेंद्रीय ने जो निगोदिया की चर्चा चली, वो
और पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति और वायु, इनके तो वचन होते ही नहीं, इनको तो बोलना चालना आता ही नहीं। अब 2 इंद्री से भाषा पर्याप्ति होती है, तो 2 इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक के जो त्रियंच हैं, उनके जीवा तो है, परंतु शब्दों का उच्चारण करने की सामर्थ्य नहीं। क्या 2 इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक भाषा वर्गणा है उनके पास, परंतु वे हमारे आपके जैसे बातचीत कर सकें, व्यवस्थित वचनों का उच्चारण कर सकें, ये सामर्थ्य उनमें नहीं है। अब देखो पेज नंबर 299 पर ऊपर की लाइन, एक मनुष्य पने में ही वचन बोलने की शक्ति प्रकट होती है। किसमें? मनुष्य पने में। नारकियों के भी होती, देवों के भी होती, क्योंकि ये चर्चा मनुष्यों के बीच में चल रही है, तो मनुष्यों की प्रमुखता से बात है। नारकियों में तो कैसे शब्द होते ज़्यादातर, मारो काटो मारो काटो, ऐसा वातावरण निरंतर बना रहता है। कहाँ एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण चर्चा वहाँ पे करें, कौन करे, कैसे करे, बहुत भयानक वातावरण। यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे हमने कोरोना का दहलाने वाला माहौल देखा, और नरक के सामने ये कुछ भी नहीं। क्या? नरक के दुखों के सामने ये कुछ भी नहीं है। इसमें कोरोना में क्या होता था? श्वास का रोग होता था, वहाँ जन्म से ही दमा, श्वास आदि रोग होते, जन्म से। इस बात पे नहीं जाना कि उनका तो वैक्रियक शरीर है, वैक्रियक शरीर भी रोगी होता, देवों का वैक्रियक शरीर रोगी नहीं होता, और नारकियों का वैक्रियक शरीर कैसा होता है? रोगी होता, और जन्म से ही अनेक रोग। अपनी बात तो क्या चल रही कि बोलने की शक्ति किसमें पाई जाती है? एक मनुष्य में पाई जाती है। तो क्या बता रहे? ये वचन बोलने की जो सामर्थ्य है ये बहुत दुर्लभ है। ये सब चर्चा करके क्या चर्चा निष्कर्ष क्या निकाला? ये वचन बोलने की जो सामर्थ्य हमको मिली है ये बड़ी दुर्लभ है। अब आप पंच परावर्तन संसार का चिंतन करते हुए विचार करो कि मनुष्यपना कितनी बार पाता है जी, और त्रियंच दशा में कितना घूमता है। जो अभी एक दिन पहले बात करी थी कि 30 पर्याय अधिक से अधिक 2000 सागर के लिए मिलती, 2000 सागर से कुछ अधिक, उसमें भी मनुष्य के भाव गिनती के पाता है। अधिकतर भाव देवगति, अधिकतर समय देवगति में चला जाता है, और बचा हुआ समय नरक गति में चला जाता है। देव और नरक, देव और नरक, ये प्रमुखता से भाव मनुष्य कब होता है। अब यहाँ पे वचनों की दुर्लभता बतलाकर ये बतला रहे हैं कि ये दुर्लभता से ये वचन पाए। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, दुर्लभता से उसने धन संपत्ति पाई, अब वो क्या करे कि अब उस धन का बड़ी सोच विचार कर खर्च करे। यही होगा कि नहीं होगा? भैया हम जानते हैं धन क्या कीमत है, वो क्या कहेगा? हम जानते हैं धन क्या होता है। बोले तुम्हारे पास तो करोड़ों हैं। अरे हैं, परंतु हम जानते हैं इसकी क्या कीमत है। जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए ना, उनको नहीं मालूम धन की क्या कीमत, परंतु जिसने बहुभाग दरिद्रता में बिताया और फिर उसको धन की प्राप्ति हुई, वो क्या कहता है? हम जानते हैं इसकी क्या कीमत।
इसलिए आपने करोड़पति बुजुर्गों को भी एक एक रुपए का हिसाब रखते हुए देखा होगा। वे कंजूस नहीं है, वे मितव्ययी है। बहुत से लोग आपने देखा, कंजूसी और मितव्ययता में अंतर नहीं जानते लोग। बहुत से शब्दों का भाव वासन तो पंडित जी के प्रवचनों से होता, वे कंजूसी और मितव्ययता में अंतर बताते, कट्टरता और दृढ़ता में अंतर बताते, उदारता और मिथ्या उदारता में अंतर बताते, बहुत सी बातें। मितव्ययता कंजूसी नहीं होती। तो वो ये तो दृष्टांत है कि वो हाथ खींच के खर्च क्यों करता है, कि वो जानता है पैसे की क्या की दुर्लभता से मिला। इसी ऐसे ही हम ये कह रहे हैं कि ये वचन कैसे मिले हैं, दुर्लभता से मिले हैं, इनका मिसयूज मत कर। क्या इन वचनों का मिसयूज मत करो। नहीं तो फिर ये मिलेंगे। मिसयूज मत करो। और एक जगह ऐसा लिखा कि मिष्ट वचन बोलने में क्या कंजूसी करना। देखो क्या कह रहे हैं भाई, तुम्हें बोलना ही तो है, थोड़ा मीठा बोल लो तो इसमें तुम्हारा क्या चला जाएगा। मुंह में दही जमा के बोलने से तुम्हें क्या फायदा मिल जाता है। थोड़ा मीठा बोल लो, मधुर बोल लो, दूसरे को अच्छा लगे ऐसा बोल लो। तो यहां कह रहे हैं कि ऐसी दुर्लभ वचन बोलने की सामर्थ्य को पाकर उसे असत्य वचन बोलकर बिगाड़ देना, यह बड़ा अनर्थ है। मनुष्य जन्म की महिमा तो एक वचन शक्ति से ही है। देखो फिर इसमें क्या लिख रहा है, नेत्र, कर्ण, जिह्वा, नासिका तो घोर त्रियंच के भी होते हैं। ये सब तो किसको, त्रियंचों के भी हैं। और सुनो, खाना पीना काम भोग आदि पुण्य पाप के अनुकूल जानवरों को भी प्राप्त हो जाते हैं। कहो वो भिखारी बिस्कुट के लिए तरस रहा और कुत्ते को बिस्कुट खिलाया जा रहा है। क्या एक गरीब का बच्चा दूध के लिए तरस रहा और किसी नाग को, बिल्ली को, कुत्ते को, इनको दूध पिलाया जा रहा है। पुण्य का उदय है उसका। क्या पुण्य के उदय में उनके भी अनुकूलता देखी जाती है। आपने देखा होगा करोड़पति अरबपति लोग कुत्तों को गोदी में लेकर घूम रहे हैं। करोड़पति अरबपति लोग कुत्तों को मलमूत्र का विसर्जन करने के लिए घुमाने ले जा रहे हैं। बताओ, जिसकी सेवा अनेक मनुष्य करते हैं वो किसकी सेवा कर रहा, वो किसकी सेवा कर रहा, एक कुत्ते की सेवा कर रहा। बताओ उसका पुण्य उदय है कि नहीं है। ये अनुकूलता तो त्रियंचों के भी हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात। विदेशों में तो कहते हैं कि बिल्ली वगैरह के नाम प्रॉपर्टी भी लिख देते, घर के लोगों से ज्यादा प्रिय जानवर। क्या ये सब पुण्य के उदय के बिना होता है क्या, बताओ। इस प्रकार का पुण्य का उदय तो त्रियंचों के भी है। तो खाना पीना काम भोगादि पुण्य पाप के अनुकूल जानवरों को भी प्राप्त हो जाते हैं। इसमें से एक बात और समझ लेना, हमको भी ये जो बाहर के संयोग मिले हैं ये पुण्य पाप के अनुसार मिले हैं, हमारे वर्तमान पुरुषार्थ के अनुसार नहीं मिले। भ्रम में नहीं रहना। कैसे मिले हैं, पूर्व के पुण्य पाप के उदय के अनुसार। पाप का उदय हो, खूब मेहनत करते रहो, खूब बुद्धि हो और धन नहीं आएगा। और पुण्य का उदय हो तो जहां हाथ लगाओगे ऐसा दौड़ा दौड़ा चला है। भरोसे में नहीं रहना। जिस दिन अस्त हो जाएगा उस दिन काम नहीं आएगी बुद्धि, उस दिन काम नहीं आएगी मेहनत। तो पुण्य पाप के अनुकूल जानवरों को भी प्राप्त हो जाते हैं। आभरण वस्त्रादि, कूकर, कूकर यानी कुत्ता, वानर बंदर,
गधा, घोड़ा, ऊंट, बैल इत्यादि को भी मिल जाते हैं। देखा होगा आपने, सजाते हैं, बैलों को भी सजाते हैं, घोड़े को सजाते हैं, हाथी को सजाते, देखा होगा पंच कल्याणकों में। ये उनके पुण्य के उदय से मिले उन्हें। तो आपको वस्त्राभूषण मिल गए तो कौन सी बड़ी बात है। यानी वही जानवरों को ऐसा पुण्य तो जानवरों का भी है। परंतु वचन कहने की शक्ति, सुनने की शक्ति, उत्तर देने की शक्ति, पढ़ने पढ़ाने का कारण वचन शक्ति तो मनुष्य जन्म में ही प्राप्त होती है। ये शक्ति कहाँ मिली? मनुष्य जन्म। हमको आपको ये मिली। जिसने मनुष्य जन्म पाकर वचन बिगाड़ लिया उसने समस्त जन्म बिगाड़ दिया। मनुष्य जन्म में भी लेना देना, कहना सुनना, धीरज, प्रतीति, धर्म, कर्म, प्रीति, वैर इत्यादि जितने भी प्रवृत्ति रूप व निवृत्ति रूप कार्य हैं वे सभी वचन के अधीन हैं। वचनों को ही सुन के अपन किसी का विश्वास करते हैं, वचनों ही के सुनकर किसी का अविश्वास करते हैं, वचनों से ही किसी को धर्मात्मा समझते हैं, वचनों ही से है ना सब कुछ कैसे सपन समझते अपन। ये बताओ, आत्मा दिखता है, आत्मा की पर्याय दिखती है, ज्ञान दिखता है अपने को, ज्ञान। फिर कैसे कह रहे हो ये तो बड़े ज्ञानी, ये तो बड़ा मूर्ख है, कहते क्या नहीं कहते? सीधी सी बात। आत्मा दिखता है? नहीं दिखता। आत्मा कैसा है? अरूपी पदार्थ है। तो आत्मा का ज्ञान कैसा है? रूपी है क्या अरूपी? अरूपी है। अच्छा, आत्मा का राग कैसा है? रूपी के अरूपी? और क्रोध कैसा है उसका? परंतु हमको कैसे पता चल रहा था कि ये क्रोध कर रहा है, ये लोभ कर रहा है, ये मायाचारी कर रहा है, ये बहुत ज्ञानी है, ये बहुत मूर्ख है? कैसे समझ में आ जाता बताओ? सब वचनों से समझ में आता। वचनों से अपन अनुमान लगाते हैं कि ऐसे वचन मायाचारी के बिना नहीं बोले जा सकते, ऐसे वचन क्रोध में बोले जाते हैं। अपन अनुमान लगा लेते जी कैसा है, इसके बड़ी ज्ञान भरी बातें हैं, ये ज्ञानी है, इसकी बातें मूर्खता भरी है, ये मूर्ख है। ऐसे ही तो समझते हो। कैसे समझते? वचनों से। सभी वचन के अधीन है। जिसने वचन को ही दूषित कर दिया उसने समस्त मनुष्य जन्म का व्यवहार बिगाड़कर दूषित कर दिया। अतः प्राण जाने पर भी अपने वचन को दूषित नहीं करो। ये तो उपदेश की भाषा यहाँ पे हो गई। अब आगे कर्णान योग से संबंधित चर्चा थोड़ी कर रहे हैं। पंडित जी साहब कह रहे हैं कि जो कहता है कि कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंच की अकाल मृत्यु नहीं होती, ये वचन असत्य है। क्या क्या कह रहे हैं? कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच की अकाल मृत्यु नहीं होती, ये वचन असत्य है। यानी कर्म भूमि के मनुष्य की अकाल मृत्यु हो सकती है। अब आपको प्रश्न उत्पन्न हो गया होगा अंतर में कि भाई हमने तो क्रमबद्ध पर्याय में ये पढ़ा क्या कि अकाल मृत्यु नहीं होती, पढ़ा नहीं पढ़ा? और यहाँ लिख रहा है अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसा मानना असत्य। तत्वासूत जी का सूत्र है कि जिनकी लंबी आयु होती, जैसे भोग भूमि वगैरह में है, कर्म भूमि में, आप विदेश क्षेत्र में अभी देखो कितनी बड़ी बड़ी आयु है, और देव नारकी इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। परंतु कर्म भूमि के जो मनुष्य और त्रियंच हैं उनकी अकाल मृत्यु होती है। अब कहोगे फिर क्रमबद्ध पर्याय कैसे सिद्ध होगी? तो उसमें कोई बाधा नहीं है, विवक्षा भेद है। वहां कह रहे अकाल मृत्यु नहीं होगी, वो किस अपेक्षा कह रहे कि भाई सर्वज्ञ के ज्ञान में तो पहले से खचित है ये कब मरेगा। डॉक्टर साहब का क्रमबद्ध पर्याय का दृष्टांत याद कर लो। वो घड़े में पानी भरा है और एक एक बूंद टपक रहा है और 24 मिनट में पूरा टपक जाएगा, तो गणितज्ञ क्या कहेगा
कि ये पानी 24 मिनट में पूरा खाली हो जाएगा, परंतु वहीं बच्चे क्रिकेट खेल रहे, बाल लग गई, 1 मिनट में पूरा पानी बगर गया। बोलो, परंतु वो अपने स्वकाल में बग रहा है, क्रमबद्ध पर्याय में क्या कहेंगे, और कर्णान योग में इसको अकाल मृत्यु कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, कोई की आयु तो बहुत थी परंतु श्वास का रोध हो गया तो उसके आयु कर्म की उदीर्णा हो गई। क्या हो गई, तो आयु कर्म की उदीर्णा हो गई, बस इसी को अकाल मृत्यु कहते हैं। अब पंडित जी साहब ने इसमें तर्क उठाए कि यदि ऐसा होता तो फिर जहर खाने से क्यों डरते लोग बाग, आगी में जलने से क्यों डरते, यदि उससे मृत्यु नहीं होती तो फांसी से क्यों डरते। यहां पे तर्क उठाए, पढ़ लेना, आप दिखता है तो बताते कि देखो, कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंचों की आयु का नाश विष खाने से, पीटने से, मारने से, छेदने से, बंधनादि की वेदना से, रोग की तीव्र वेदना से, शरीर से रक्त निकल जाने से तथा दुष्ट मनुष्य, दुष्ट त्रियंच, भयंकर देवों द्वारा उत्पन्न किए गए भय से, वज्रपात आदि के, स्वचक्र परचक्र आदि के भय से, शस्त्र के घात से, पर्वत आदि से गिरने से, अग्नि, पवन, जल, कलह, विसंवाद आदि से उत्पन्न क्लेश से, श्वास उच्छ्वास के रुक जाने से, आहार पान आदि का निरोध होने से आयु का नाश हो जाता है। अब प्रश्न उठाया इसी में, 2-3 लाइन छोड़ के फिर पढ़ो। कितने ही लोग कहते हैं आयु पूर्ण हुए बिना मरण नहीं होता है, तो फिर उसका यही उत्तर दिया कि यदि बाह्य निमित्त से आयु नहीं छिपती है तो विषभक्षण से कौन पीछे हटता, शस्त्रघात करने वाले से कौन डरता, सर्प सिंह व्याघ्र हाथी से बच के कौन रहता, नदी समुद्र कुआं बावड़ी में अग्नि की ज्वाला में गिरने से कौन भय खाता। ये सब प्रश्न उठाए है ना। तो दोनों बातों में कोई विरोध नहीं समझना, परंतु सत्य यह है कि कर्णान योग के अनुसार कि कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंचों की अकाल मृत्यु होती है। और अकाल मृत्यु किसे कहते हैं कि समय से पूर्व ही आयु कर्म का खिर जाना। क्या समय, यानी कोई ने 60 वर्ष की आयु बांधी और 20 वर्ष की उम्र में उसने जहर खा लिया, अब मरेगा कब बचेगा, बोलो, मर गई। तो क्या हो गया, उसकी आयु की उदीर्णा हो गई। कोई अच्छा स्वस्थ जवान व्यक्ति था, रोड पे जा रहा था, ठेला के नीचे आ गया, ट्रक के नीचे कट गया एकदम, अब बोलो बचेगा कि मरेगा, आयु थी उसकी और उदीर्णा हो गई, ऐसे निमित्त पाके। तो एक तो जी, दूसरा यहाँ पे कहा कर्णान योग का कथन नंबर 2, पेज नंबर 300, असद्भूत को प्रकट करना वह दूसरा असत्य वचन है। जैसे देवों की अकाल मृत्यु कहना, देवों की अकाल मृत्यु नहीं होती, नारकियों की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। देवों को भोजन ग्रासादि रूप से करने वाला कहना लोक में बहुत प्रचलित है कि वे लड्डू खाते हैं, वे दारू वो मदिरा का सेवन करते हैं, वो अमुक का सेवन करते हैं, उनको ये चढ़ाओ, उनको ये चढ़ाओ। क्या मानते वे कि देवलोग खाते हैं, तो देवलोग खाते पीते नहीं, देव लोगों को तो मानसिक आहार होता है। एक ये बात असत्य हो गई। अब द्रव्यान योग की अपेक्षा देखो क्या लिखा, वस्तु स्वरूप को अन्य विपरीत स्वरूप कहना वह तीसरा असत्य वचन। अब बोलो, वस्तु स्वरूप को सत्य कहने के लिए वस्तु स्वरूप को समझना आवश्यक है। वस्तु स्वरूप को समझे बिना वस्तु स्वरूप का कथन नहीं किया जा सकता। और वस्तु स्वरूप को न जानकर अनेक मतावलंबियों ने अनेक बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करी, परंतु वे सब किसकी कोटि में आते हैं, असत्य की कोटि। क्यों, वस्तु स्वरूप समझे बिना वो रचनाएं हुई। अब चरणान योग का कथन, इसकी चर्चा अपन थोड़े विस्तार से करेंगे। गर्हित वचन कहना वह चौथा असत्य वचन है। गर्हित वचन के 3 भेद हैं, गर्हित, सावत्य और अपवी। अब गर्हित के भी अनेक भेद हैं। देखो, पैशून्य, पैशून्य बोलते थे चुगली वगैरह कर देना, हास्य, हंसी उड़ाना,
कर्कश, असमंजस, प्रलपित इत्यादि अन्य और भी आगम विरुद्ध वचन कहना वह गर्हित वचन है। क्या? किसी की चुगली कर देना, किसी के विद्यमान अविद्यमान दोषों को किसी से कहना, जिस वचन से दूसरे का धन का विनाश हो जाए, जरा सा कुछ बोला और किसी के धन का नाश हो गया, वो कौन सा वचन है? वो गर्हित वचन है, झूठ है। किसी की जीविका चली जाए, झूठ है वो। किसी के प्राण नष्ट हो जाएं, ये क्या है? झूठ है। जगत में निंदा हो जाए, कोई के बारे में अपन ने कुछ कह दिया, जगत में उसकी निंदा हो गई। अपने वचनों से किसी की जगत में निंदा हो गई। अब हो सकता है कि उसमें वो दोष हो और उसमें वो दोष ना हो, तो ना हो तो वो झूठ है ही, परंतु उसमें है और अपन ने उसकी निंदा करके जगत में अपयश फैला दिया, वह भी क्या है? वह भी झूठ। ये कह रहे हैं। और किसी का अपवाद हो जाए, सीता जी को लोकापवाद क्यों हुआ? सुना ही होगा आपने। क्यों हुआ लोकापवाद? कि मन में उनने क्या किया, एक मुनिराज और आरिका चर्चा कर रहे थे, और वे ग्रस्त अवस्था के भाई बहन, उनने बाहर चर्चा कर दी, देखो वे एक अकेले में बस फैला दिया अपवाद। इससे ऐसा पाप उनने बांधा कि बाद में उनका शीलवती होते हुए भी लोकापवाद हुआ। इस कारण से हुआ था। प्रथमान योग की इन घटनाओं से समझ जाओ कि कोई भी बाहर में जो पुण्य पाप के उदय आ रहे हैं वो अकारण नहीं है, सबके कारण। द्रौपदी पंच भरतारी क्यों कहलाई? आगम में पढ़ो। सीपाल को कुष्ठ रोग क्यों हुआ? आगम में पढ़ो। समुद्र में क्यों गिरे? आगम में पढ़ो। चंदन वाला के ऊपर इतनी आपत्तियां क्यों आई? सब पढ़ो आप, सबके कारण हैं। सुकमाल मुनि का पैर क्यों खाया श्यालिनी ने? इन सब घटनाओं को पढ़ के सावधान हो जाओ। काहे के लिए ये सब घटनाएं? ये सब घटनाएं हम पढ़ रहे हैं किस लिए? इनसे हमारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होता है? कि ये प्रयोजन सिद्ध होता है कि देखो ऐसे ऐसे कर्म बंद होते हैं ऐसे ऐसे भावों से, तुम्हें पता नहीं, और तुम्हारे भाव 24 घंटे चलते हैं, कैसे कैसे कर्म बांधते रहते हो, खबर नहीं है। क्या दिन रात पर की निंदा में लगे रहते, दिन रात प्रमाद में लगे रहते, जाने क्या क्या करते, कैसे कैसे कर्म बनते हो। उदय आते तो फिर रोते, उदय चाहते नहीं और बांधे बिना रहते नहीं। ये कोई समझदारी का काम? तो यदि समझदारी दिखाना है तो ये पढ़ो और पढ़ के समझो कि हमारे कैसे भाव होना चाहिए और कैसे भाव नहीं होना चाहिए। हे क्या है उपादेय क्या? समझो। ये सब गर्हित वचन है। अब आगे सुनो। हास्य, कोई की हंसी उड़ाना, ये असत्य वचन का भेद है। किसी की हंसी उड़ाना। लीला, भंड वचन खोटे वचन बोलना। कई लोग आप देखोगे, आपके यहाँ है कि नहीं ऐसी स्थिति, हमारे यहाँ तो हम देखते, कई लोग आपस में सामान्य बातचीत कर रहे हैं और सामान्य बातचीत में गंदी गंदी गालियों का ऐसा प्रयोग करते हैं जैसे अलंकृत भाषा बोल रहे हैं। क्या? गंदी गंदी गालियां, और आपस में बिल्कुल सामान्य बातचीत चल रही। बताओ ऐसे परिणामों से कैसे कर्मों का बंध होता हो। अपना सौभाग्य है कि अपन ऐसे लोगों के बीच में उठते बैठते नहीं है, ये अपने पुण्य का होता है। नहीं तो उनके बीच में बैठकर हमारी भाषा भी ऐसी ही हो जाती। तो भंड वचन, सुनने वालों को अशुभ राग उत्पन्न करने वाले वचन कहना। अब बोलो अशुभ राग की श्रेणी में क्या क्या आता है? विषयानुराग पूरा अशुभ राग में जाता है।
अब आप विषयानुराग उत्पन्न करने वाले वचन कहते हो तो वे अशुभ राग उत्पन्न करने वाले वचन हैं। आया ख्याल में? थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ो तो ख्याल में आता है, नहीं तो पढ़ जाओ तो एकदम कई बार नहीं आ पाता ख्याल में। सुनने वालों को अब जो आप हास्य सभाएं, हास्य कवि सम्मेलन इत्यादि आप देखते सुनते होंगे, टीवी में बहुत से भोंडे कार्यक्रम चलते हैं नृत्य और गीत के, वो आप देखते होंगे। वो सब कैसे कार्यक्रम है? अशुभ राग उत्पन्न करने वाले के शुभ राग उत्पन्न करने वाले? बताओ। वह हास्य नाम का गर्हित वचन, दूसरे हंसते हैं देख देख के, सुन सुन के वाह वाह करते हैं, परंतु पाप का बंधन। अन्य को कहना कि तू ढांडा है, गधा है, मूर्ख है, अज्ञानी है, मूढ़ है इत्यादि वचन कर्कश नाम का गर्हित वचन है, क्योंकि दूसरे के मर्म को आहत करता है, दुखाता, हृदय को दुखाता। इसलिए ये वचन कैसे वचन है? गर्हित वचन है। देश काल के अयोग्य वचन कहना जिससे स्वयं को तथा दूसरे को महासंताप उत्पन्न हो जाए, वह असमंजस नाम का गर्हित वचन है। प्रयोजन रहित ढीठपने से बकवाद करना, वह प्रलपित नाम का गर्हित वचन है। इसके लिए तो लोग में भी वो तो बहुत बकवाद करता है ना, कोरी खोटी कोरी बातें करना व्यर्थ की, बिना प्रयोजन की, वो सब क्या है? बकवाद है, प्रलाप है। संस्कृत भाषा में उसे प्रलाप कहते, अपनी बोलचाल की भाषा में उसे बकवाद कहते। सोचो वो बकवाद से कुछ नुकसान होता है कि नहीं? बकवाद से कुछ नुकसान होता कि नहीं होता? पहला नुकसान स्वयं का, दूसरे का समय नष्ट होता है। बकवाद करने वाले को पाप का बंध होता है। बकवाद करने वाले को पाप का बंध, वो उसे लग ही नहीं रहा हम हिंसा कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम चोरी कर रहे, कौन सा पाप कर रहे हैं, परंतु पाप का बंध होता बोल। अब दूसरे प्रकार का वचन है सावध्य वचन, जिस वचन के द्वारा प्राणियों का घात हो जाए, देश में उपद्रव हो जाए, देश लुट जाए। आप नेताओं के छोटे छोटे से स्टेटमेंट रहते, उनसे आपके शेयर बाजार ऊपर नीचे हो जाते, जी तो आपने देखा होगा, देखा नहीं देखा? और उस ऊपर नीचे होने में जाने कितनों का दिवाला निकल जाता, दिवाला ना निकले कितने दुखी हो जाते हैं। अभी सुना कि एक दिन में इतनी गिरावट आ गई कि लगा कि 2-3 लाख रुपए चले जाएंगे। अब कोई लखपति है उसके लिए 2-3 लाख बहुत है, करोड़पति के लाने कोई कीमत नहीं, 2-3 लाख चले जाएंगे। अब वो टेंशन में आ गया, क्या कई लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, कोई का हार्ट अटैक हो जाए। बोलो ऐसे वचन कैसे? और जानबूझ के कहे जाए फिर तो क्या कहना, बताओ? कोई मजबूरी हो वो बात अलग। जिस वचन के द्वारा प्राणियों का घात हो जाए, देश में उपद्रव हो जाए, देश लुट जाए, देश के स्वामियों में महावैर हो जाए, आपस में 2 राजा एक दूसरे के बैरी हो जाएं, गांव में अग्नि लग जाए, घर जल जाए, वन में अग्नि लग जाए, कलह विसंवाद युद्ध होने लगे, दुख से कोई मर जाए, बैर बांध लेवे, 6 काय के जीवों का घात प्रारंभ हो जाए। यज्ञ वगैरह के वचन में क्या होता बोलो? महाहिंसा में प्रवृत्ति होने लगे, वह सावध्य वचन है। पर्वत ने क्या कहा था कि अजैर्य अष्टभ्यम, यानी बकरे से पूजा करना चाहिए, बकरे से यज्ञ करना चाहिए। और वसु ने क्या किया था? वसु ने तो इतना भी नहीं बोला था, वसु ने क्या कहा था कि जो पर्वत कह रहा वो सही। बोलो दोनों को क्या फल मिला? असत्य वचन का ही तो फल है वो। जो कल अपन ने सत्य घोष की याद करी थी, अपने असत्यता के कारण ही तो वो ऐसे कुगतियों में घूम रहा।
वो कितने लंबे समय तक घूमा। बैर मान ले 6 काय के जीवों का घात प्रारंभ हो जाए, महाहिंसा में प्रवृत्ति होने लगे, वह सावध्य वचन है। पर को चोर कहना, व्यभिचारी कहना, वह सब सावध्य वचन दुर्गति के कारण हैं, अतः त्यागने योग्य हैं। यदि अपनी सामने तो क्या दिख रहा, ऐसे वचन हमने कहे और नुकसान दूसरे का हुआ। वास्तव में देखें तो वचन जिसने खोटे कहे नुकसान उसका होता। क्या खोटे वचन किसने वर्तमान में निंदा करी तो अभ्यास किसका हुआ कि मुनि आरिका का हुआ, परंतु नुकसान वास्तव में किसका हुआ, उनका क्या नुकसान हुआ, उनने तो सोचा भाई कर्म का ओहदा है और निद्रा कर दी उनने, परंतु सीता जी के जीव ने कर्मवान, नुकसान किसका हुआ। फिर लोकापवाद क्यों दूर हुआ मालूम आपको, कि बाद में उन्हीं ने जगह जगह जाके कहा हमने गलत कहा। इसलिए कोई गलती हो भी जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना। क्या सिर्फ इस लोकापवाद के कारण उनको दोबारा जंगल जाना पड़ा, दोबारा जंगल जाना पड़ा, क्योंकि पुण्य का उदय था तो बच्चे वो मिल गए, उनको ले गए उनको राजमहल में, वहीं प्रसव हुआ फिर। परंतु बताओ कितना बड़ा कष्ट कि पति से बिछो, गर्भावस्था और उसमें भरे बियाबान जंगल में छोड़ दिया। ये सिर्फ उस पाप का फल, मुनि आरिका का अपवाद किया था। तो प्रत्यक्ष में ऐसा लगता है कि किसी का अपवाद हमने किया तो नुकसान उसका हुआ, परंतु नुकसान किसका होता है, अपने वचन से तो अपना नुकसान होता, उसका नुकसान तो उसके पाप के उदय से हुआ। सामने वाले की धन हानि हुई, सामने वाले की प्राण हानि हुई, वो उसके कर्म के उदय से हुई। आपका वचन उसमें निमित्त पड़ा, परंतु आपके वचन से आपको पाप का बंध हुआ और पाप का उदय भी आपको ही आए। भाई इस शैली से सोचना सीखो, इस शैली से देखना सीखो। पर को चोर कहना, व्यभिचारी कहना, वह सब सावध्य वचन दुर्गति के कारण हैं, अतः त्यागने योग्य हैं। वचनों ही के द्वारा कितने लोग पिट जाते हैं और वचनों के द्वारा ही कितने लोग अभिनंदनीय हो जाते हैं, सम्माननीय हो जाते हैं। सिर्फ वचनों का है ये सब खेल, यानी वचनों का प्रभाव प्रत्यक्ष भी देखने में आता है, भविष्य में जो है सो है। तीसरे नंबर का असत्य है अप्रिय वचन। तो अप्रिय वचन त्याग, ये चर्चा अपन किस लिए कर रहे हैं सब, कि अपन ऐसे वचनों का सेवन करते हों तो आगे से इन वचनों में सावधानी बरतें। त्यागने योग्य अप्रिय वचन प्राण जाते हुए भी नहीं कहना चाहिए। क्या प्राण चले जाएं तो भी खोटे वचन मत बोल। अप्रिय भाषा के 10 भेद इस प्रकार जानना, कर्कशा, कटुका, परुषा, निष्ठुरा, परकोपनी, मध्यकृशा, अभिमाननी, अनयनकरी, छेदनकरी, भूतबदकरी। इन महापाप रूप महानिंद 10 भाषा बोलने का सत्यवादी त्याग करता है। तू मूर्ख है, बैल है, ढोर है, रे मूर्ख, तू क्या समझेगा इत्यादि क्या है, एक कर्कशा भाषा है। एक दृष्टांत आपने पढ़ा हो, पहले संमति संदेश में आया था बहुत पहले, कि एक अंधा था और एक राजा का सैनिक, सेनापति, मंत्री और स्वयं राजा उसी के पास आया और कुछ पूछता है, पानी वगैरह का या कुछ, और उसके वचनों से वो अंधा अनुमान लगा लेता कि ये है कौन। बोलो, यानी वचनों से अपनी परख हो जाती है कि हम कैसे हैं। ये सब कर्कश भाषा है। तू कुजाती है,
नीच जाति का है, अधर्मी है, महापापी है, तू स्पर्श करने योग्य नहीं है, तेरा मुख देखने से बड़ा अनर्थ होता है, इत्यादि उद्वेग करने वाली कटुका भाषा है। सामने वाले के हृदय में तो उद्वेग कर देगी, उसे तो दुखी कर देगी। ये कटुक भाषा है, कड़वी, कटुक यानी कड़वी भाषा। अपने यहाँ जो छुआछूत है उसका प्रयोजन तो आत्मशुद्धि है। भाई कोई शूद्र है तो उसको विवेक नहीं है, आप देखोगे उन्हीं हाथों से नाक छिनक देगा, उसी हाथ से खा लेगा। तो इसलिए उससे छुआछूत करते। बाकी जीव से, अपने जीव को अपन हीन पने से नहीं देखते, जीव को तो जीव पने देखते हैं। हमारे मुनिराजों के पास भील भी आ गए तो मुनिराजों ने उनसे घृणा नहीं करी, उनको उपदेश दिया, व्रत धारण करने का उपदेश दिया। बोले तू मांस का त्याग कर दे, शिकार का त्याग कर दे। उन्होंने बोले साहब ये तो हमारी आजीविका है, इसके बिना तो हम रह नहीं सकते। तो भी मुनिराज ने दुत्कारा नहीं, बोला ठीक है कौए का मांस छोड़। है कि नहीं? ऐसे दृष्टांत आगम में बताऊं, भील को भी नहीं दुत्कारा। क्यों? क्योंकि देखने की दृष्टि अलग है, वे उसे भी जीव देख रहे। एक राजा बैठा उसे भी जीव देख रहा है, और भील बैठा उसे भी क्या देख रहा है? जीव देख रहा है, भगवान आत्मा देख रहा है, द्रव्य दृष्टि से देख रहा है। कहाँ हीन और ऊंचा दिखाई दे गए। तो ऐसे खोटे वचन नहीं बोलना, तुमको जात हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। अपन लोगों के चर्चा के विषय कई बार ये हो जाते हैं, किसी जाति विशेष का नाम लेंगे और नाक भों से कोड़ने लगेंगे। बोलो अब वो तो सुन ही नहीं रहा, उसका क्या जा रहा, परंतु अपनी चर्चा से बंद किसको हो रहा? अपनी चर्चा का विषय तत्व चर्चा भी हो सकती है, वेद विज्ञान भी हो सकता है, भगवंतों की भक्ति भी हो सकती है, परंतु नहीं, व्यर्थ की चर्चाएं लेके बैठ जाते। तू आचार भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है, इत्यादि मर्म छेदने वाली परुषा भाषा है। परुष यानी होता कठोर। मैं तुझे मार डालूंगा, तेरी नाक काटूंगा, तुझे गर्म सलाख लगाऊंगा, तेरा मस्तक काट डालूंगा, तुझे खा जाऊंगा, इत्यादि निष्ठुरा भाषा है। ये सब खोटी भाषाएं। वे निर्लज्ज वर्णशंकर, तेरे जाति कुल आचार का ठिकाना नहीं है, तेरा क्या तप है, तू कुशीली है, तू हंसने योग्य है, तू महानिंद है, तू अभक्ष्य भक्षण करने वाला है, तेरा नाम लेने से कुल लज्जित होता है, इत्यादि परकोपनी भाषा है। ये सब असत्य भाषा के भेद। जिस वचन को सुनने से ही हड्डियों की ताकत नष्ट हो जाती है, सामर्थ्य नष्ट हो जाती है, वह मध्य कृषा भाषा है। आपने पुराणों में एक दृष्टांत पढ़ा होगा, देव देशभूषण कुलभूषण मुनिराज के ऊपर एक दैत्य उपसर्ग कर रहा था, तो वो ऐसी ऐसी आवाजें करता था कि लोग नगर छोड़ के भाग जाते थे। कितनी भयानक आवाजें होती होंगी, बताओ। ये असत्य भाषा। लोगों में अपने गुण प्रकट करना। अब जी थोड़ी काम की बात आपके, क्योंकि ये गलती बहुत होती है, अधिकांशतः होती है। अपने गुण प्रकट करना, दूसरों के दोष कहना, अपना कुल, जाति, रूप, बल, विज्ञान आदि का मद सहित वचन बोलना, वह अभिमाननीय भाषा है। कितनी बातें आ गई इसमें? अपने गुण प्रकट करना, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। दूसरे के दोष प्रकट करना, बे ऐसे हैं, बे ऐसे हैं, बे ऐसे। और अपने कुल जाति की उच्चता के वचन, रूप के वचन, अपने बल के वचन, अपने ज्ञान के वचन, मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ, ये सब अभिमाननीय भाषा है, यानी असत्य भाषा है, यानी झूठ नाम का पाप है। बोले साहब देखो, हम में गुण हैं और हम अपने गुण की सही चर्चा कर रहे हैं, और उसमें दोष है,
उसके दोषों की ही हम चर्चा कर रहे हैं, जो दोष उसमें हैं उन्हीं दोषों की चर्चा कर रहे हैं। फिर ये झूठ कैसे? बोलो, ये झूठ कैसे? और हम कह रहे हैं कि झूठ नहीं है तो उससे पाप बंद कैसे होता है? बताओ, झूठ नहीं है तो फिर पाप बंद क्यों होता? तत्वाद सूत्र जी पढ़ा, पर निंदा और आत्म प्रशंसा को कौन से कर्म के बंध का कारण कहा? नहीं पढ़ा? नीच गोत्र कर्म के आसव का कारण कहा। किसको? अपनी प्रशंसा करना और दूसरे की निंदा करना। कौन से कर्म के आसव का कारण है? नीच गोत्र। नीच गोत्र पाप प्रकृति है कि पुण्य प्रकृति है? तो पाप प्रकृति क्यों बंधी हो? बताओ। बोले साहब उसमें है तो कहे, हमने कहा गलत कहे। वो पता चलेगा जब उदय में आए। इसलिए ज्यादा कुतर्क नहीं करना, विनय पूर्वक समझने की कोशिश करना कि आगम क्या कह रहा है, ज्ञानी जन क्या कह रहे हैं, समझने की कोशिश करना। ये सब अभिमानी भाषा है, सील का खंडन करने वाली तथा विद्वेष करने वाली अनियंकरी भाषा है। वो द्रौपदी के संबंध में क्या कहा गया था वहां पे? इसके वस्त्र हरण कर, जो भी कहा उनने, दुर्योधन ने, दुस्शासन ने, खोटे वचन कहे। वे सब सील का खंडन करने वाले वचन। अब सील खंडित हुआ नहीं हुआ वो अलग बात। वीर्य, शील, गुणादि को निर्मूल करने वाली, असत्य दोष प्रकट करने वाली, जगत में झूठा कलंक प्रकट करने वाली छेदनकरी भाषा है। जिस वचन से अशुभ वेदना प्रकट हो जाए, ऐसी प्राणों का घात करने वाली भूतवधकरी भाषा है। ये 10 प्रकार के निंद अप्रिय वचन त्यागने योग्य हैं। और भी स्त्रियों के हाव भाव, विलास, विभ्रम, क्रीड़ा, व्यभिचार आदि की कथा, काम को जगाने वाली, ब्रह्मचर्य का नाश करने वाली स्त्रियों की कथा। अब यहाँ स्त्रियों की कथा लिखा है, स्त्रियां पुरुषों की कथा समझ लें क्या? क्योंकि जो काम वर्धक हो वो कथा की बात है यहाँ पे। भोजन पान में राग कराने वाली भोजन की कथा, कल हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे। और ज़्यादातर तो आजकल मोबाइल पे रेसिपियाँ चलती रहती हैं, कैसे बनाते, क्या बनाते। बहुत से चैनल चल रहे हैं क्या, वो सब काय की कथाएं हैं। तो बताओ किस तरफ का अनुराग प्रकट कर रही है कथाएं? अपना अनुराग कहाँ है? एक साधर्मी से बात हुई तो बोल रहे थे, भैया हम तो रोटी चावल और मूंग की दाल का पानी पी रहे, तो वो भी बिना नमक का, क्योंकि आराधना के पर्व हैं, ये कोई खाने पीने के पर्व तो है नहीं। ऐसी बात बोल रहे। और जैनेतर हैं और जैन धर्म पूरा पालते हैं, वो ऐसी बात करते। भोजन पान में राग कराने वाली भोजन की कथा, रौद्र भाव कराने वाली राजकथा, चोरों की कथा, मिथ्या दृष्टि कुलिंगियों की कथा, धन उपार्जन करने की कथा, बैरी दुष्टों का तिरस्कार करने की कथा तथा हिंसा को पुष्ट करने वाली वेद, स्मृति, पुराण आदि शास्त्रों की कथा कहने योग्य नहीं है, सुनने योग्य नहीं है। पाप के आसव का कारण होने से विकथा रूप अप्रिय भाषा त्यागने योग्य। अब पूरी विकथाओं का चर्चा करके अब कह रहे हैं, हे ज्ञानी जनों। कौन से कह रहे? कौन से कह रहे? अपन से कह रहे। जैसे आप बच्चों से कह रहे, तुम तो राजा बेटा हो, गंदे काम कर रहा, और उससे क्या कह रहे? तुम तो राजा बेटा हो। बस उस शैली में कहा, हे ज्ञानी जनों, 4 प्रकार की असत्य वचन रूप निंद भाषा, हंसी में, क्रोध में, मद से, छल से, लोभ से, भय से, द्वेष से कभी नहीं कहो।
ये भाषा आपके कौन से भाव का निमित्त पाके निकली है, महत्वपूर्ण है। एक जैसे चुगली की बात आई ना, अब बड़े पंडित जी के पास मान लो अपने साथियों के दोष को छिपाओ, अपन पंडित जी को नहीं बताएं ये बात, तो पंडित जी को पता चली तो वो क्या कहेंगे मालूम आपको? प्रशंसा करेंगे, आपने अच्छा उपगूहन किया। तो तुम इसे उपगूहन समझ रहे हो, ऐसे डांटते क्या? अब आप हमें ये समझाओ, ये मान लो हम आपके दोस्त की चर्चा पंडित जी से कर देते तो वो तो चुगली हुई ना, वो तो चुगली हुई। और नहीं कहा तो उपगूहन हुआ ना। और वे क्या कह रहे, तुम इसे उपगूहन समझते हो, ये उपगूहन है, हैं? अपने साथी के दोस्त छिपा रहे। क्या कहना चाहते समझने की कोशिश करो। ज्ञानी जनों के एक एक वचनों में गहरे आशय हो, ये वे उपगूहन और मिथ्या उपगूहन में अंतर बता रहे। सब चीजों में सम्यक मिथ्या होता है। निश्चिंतता की बात तो सुबह करी थी शायद, वो ट्रेन की पटरी के सामने खड़ा, मिथ्या निश्चिंतता। ऐसे ही मिथ्या उपगूहन होता है, मिथ्या उपगूहन, मिथ्या वात्सल्य होता है, मिथ्या प्रभावना होती है। समझते ही नहीं, काय से कहते उपगूहन, काय से कहते स्थितिकरण। अब देखो, किसी गुरु के एक शिष्य ने दूसरे शिष्य की शिकायत गुरु से कर दी कि साहब वो तो ऐसा कर। उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन ये है कि इसका दोष निकल जाए, तो वो चुगली नहीं है। और उसको दंडित करा के प्रसन्न हो रहा है, तो ये चुगली की श्रेणी में आ गई। किस भाव से कहा जा रहा है बातें? तो उनका आशय तो क्या है कि ये उपगूहन नहीं है भाई, तुम्हारे साथी में दोष है, तुम तो छिपा गए, ये तो दुखी होता रहेगा इन दोषों से, इसके दोष निकालो। तो गुरु से कहना वो एक प्रकार से स्थितिकरण है, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है। क्या है उद्देश्य? उसके दोष निकालने का उद्देश्य है, इसलिए वो चुगली नहीं है। और यदि सिर्फ उसको उसकी हंसी उड़ाने का, उसको नीचा दिखाने का प्रयोजन हो, तो फिर वो मान के कारण हुई है, तो वो चुगली हो गई, वो असत्य वचन हो गई। अब बताओ, यहाँ पे कह रहे रे मूर्ख, ये असत्य वचन। और आचार्य देव ने 14 बार तो पशु कहा। कितनी बार? ऊपर लिखा ढोर, ये असत्य वचन। और आचार्य अमृतचंद्र ने कितनी बार पशु कहा? कितनी बार? 14 बार। 14 कलश है पूरे, पशु लिखा हर कलश में। किसको? एकांतवादी मिथ्या दृष्टि। अब बोलो भाई असत्य वक्ता हुए कि नहीं हुए? आशय समझो भाई, जिनवाणी का आशय। पशु कह के पशुपना निकालना चाहते, पशु यानी अज्ञानता निकालना चाहते हैं। जैसे तीखेपन से बोलते हैं ना, तो तीखेपन से थोड़ी लगती है बात, तीखेपन से बोले गए हैं। वो किसको बोले गए हैं? वो किस भाव से बोले गए हैं? वात्सल्य जो उनका पशु कह रहे हैं क्या? और जे किसी को ढोर कह रहा, वो नीचा दिखाना चाहता है, उसके चित्त को मर्माहत करना चाहता है, तो वो असत्य की श्रेणी में चला गया। क्लीब बोला, बोलो, अमृत चंद्राचार्य ने क्लीब बोला, मिथ्या दृष्टि। क्लीब यानी नपुंसक, क्लीब बोला, परंतु असत्य वचन नहीं है। और हम कहें कि तुम नपुंसक हो, तो वो असत्य वचन हो जाए। बोलना अपना धर्म थोड़ी है, बोलने से कर्म बंध थोड़ी होता है। कर्म बंध होता है अपने भावों से। तो जिस भाव का निमित्त पाके वो वचन निकल रहे हैं, उन भावों से पुण्य पाप कर्म का बंध होता है। किस भाव से आप कह रहे हैं? कह रहे हैं ऐसे वचन मत बोलो, और बात यह है कि ऐसे भाव मत करो। संदेश क्या है? उपदेश क्या है? ऐसे खोटे भाव मत करो। हे ज्ञानी जनों,
4 प्रकार की असत्य वचन रूप निंद्य भाषा हंसी में, क्रोध में, मद से, छल से, लोभ से, भय से, द्वेष से कभी नहीं कहो। अपने तथा पर के हित रूप ही वचन बोलो। कब बोल पाओगे? कि जब हित अहित का विवेक होगा तब। जिसे हित अहित का विवेक नहीं, वो करेगा ऐसी बात कि जैसे दूसरे का हित कर रहा हो, और रहेगी काय की बात। जैसे कोई बेरोजगार है, कोई ने उसको उपदेश दिया, ये एक काम करो, बकरी पालने लगो। क्या? बस बकरी पालो, तुम्हें खर्च कुछ करना नहीं है, ऐसी दाना माना यहाँ वहां जाकर खा लेगी, और तुम्हें बकरे होंगे उनको बेचना, और बढ़िया तुम्हारा खूब ना खाओ, खूब व्यापार चलेगा। अब उससे क्या लग रहा? हम तो इसकी आजीविका से लगा रहे, हम तो इसका हित कर रहे। और क्या कर रहा है वो? हित कर रहा, क्या हित कर रहा? चलो इतना स्थूल खोटा परिणाम तो अपन नहीं करते, परंतु अभक्ष दवाइयों को खाने की पेड़, भैया कछु नहीं हो खा लो, बाद में प्रायश्चित ले लियो, कितनी सरलता से बोलते हैं। क्या ये क्या है? हित में लगा रहा है, हित में लगा रहा है। ए बेटा भूखे हो, अरे कछु नहीं, तुम तो बच्चा हो, खा लो रात में, कछु नहीं। ये हित के वचन है या अहित के वचन है? और बोलो ऐसे वचनों का प्रयोग हम करते कि नहीं करते? ऐसे बहुत से हैं, आप सोचोगे तो बहुत से आप ही को मिल जाएंगे। 2-3 मैंने कहे। तो अपने तथा पर के हित रूप ही वचन बोलो। इस जीव को जैसा सुख हित रूप अर्थ सहित मिष्ट वचन करता है, निराकुल करता है, आताप भरता है, वैसा सुखकारी आताप भरने वाला चंद्रमा, चंद्रकांत मणि, जल, चंदन, मोती आदि कोई पदार्थ नहीं है। थोड़ा सा और बचा है, आप लोग पढ़ लेना। सेजानंदी